बराह रास्त मुझे कहा गया कि जो है जी वो पैसे ले लिए गए हैं और ये जो प्रोग्राम है कर लिया गया है। और ख़ास तौर पर जो दूसरा ग्रुप है उसके हवाले से तो वो ऐसे ऐसे होशरुबा किस्म के इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। घरों में वो जिसे कहते हैं रज़ाइयाँ तक पहुँचाई जा रही हैं। इनका विजन क्या है, इनकी अप्रोच सोच क्या है, ये किस तरह से क्लब की खिदमत करेंगे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक 5वीं जमात का मैनेजर जनाब 2,76,000 गालबन या 2.5 लाख के करीब उसकी सैलरी है। एक जनाब 8वीं जमात पास है, एक जनाब मैट्रिक पास। और ये भर्ती किसने की है, किसने क्या क्या किया, मैं आपको इस हवाले से जरूर बताऊंगा। नाज़रीन, जनाब क्लब के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ात के साथ शेयर की जाएँ। चूँकि कल का दिन मेरा वीलॉग मिस हो गया, मैं ये चाह रहा था कि कुछ हक़ाइक़ जो हैं उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट करूँ, क्योंकि सहाफ़ी का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि वो कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, तो उसके ऊपर वो अपनी तहकीकात जो है वो मुकम्मल करे, ताकि उसके ऊपर जो है वो ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो बात कर सके। अच्छा, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो फ़हद मुस्तफ़ा और इमरान अशरफ के हवाले से मैंने स्टोरीज़ की, लेकिन हुआ ये कि मैंने फ़हद मुस्तफ़ा चूँकि मशहूर आदमी थे तो मैंने उनका नाम पहले वीडियो उनकी अपलोड हो गई, और इमरान अशरफ जो कि दूसरे ग्रुप ने बुलाया था उनकी वो वीडियो बाद में हुई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि 14 तारीख को इमरान अशरफ आए, उसके बाद अगले दिन जो है फिर इस ग्रुप ने भी फ़हद मुस्तफ़ा को बुलाया। तो ये सारा सीन इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है कि इसके हवाले से चूँकि मेरे ऊपर बराह रास्त मुझे कहा गया जी कि जी शायद जो है जी वो पैसे ले लिए गए हैं और ये जो प्रोग्राम है कर लिया गया है। लेकिन मैं दूसरे ग्रुप के ऊपर भी बात इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि कोई भी किसी भी तरह के वहाम में ना रहे। और ख़ास तौर पर जिस तरह से दूसरा ग्रुप इस वक्त मुसलसल, देखिए पहले ग्रुप के हवाले से मैंने बातें की, अब जो दूसरा ग्रुप है उसके हवाले से तो वो ऐसे ऐसे होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि मैं कहता हूँ अल-अमान अल-हफीज़। इवन देन घरों में वो जिसे कहते हैं रज़ाइयाँ तक पहुँचाई जा रही हैं, और यहाँ तक कि सूट तो हमने सुना था कि भाई वो ग्रुप भी दे रहा है जी, ये भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ इवन देन यहाँ पर 1-1 लाख रुपया या बाकी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, जो कि इस वक्त मुसलसल ये जो दूसरे सेक्रेटरी जो शेख असगर ग्रुप है इनकी जानब से जो है मुसलसल ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और बहुत सारे ऐसे जो मेरे पास, अब देखें मैं एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, किसी भी जो उम्मीदवार होता है जो इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसकी बात में 100% वो प्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, फिर भी मैं ये जो बात आपको सुनाने लगा हूँ या इसके हवाले से कुछ बताने लगा हूँ, इसके हवाले से मेरा ये प्लेटफॉर्म, मैं पॉडकास्ट पे दोनों उम्मीदवारों को दावत दूंगा कि वो आएँ, अपना विजन बयान करें। और फिर एक चीज़ और, अगर ये दोनों उम्मीदवार चाहें, जिस तरह अमेरिका में इलेक्शन ग्रैंड डिबेट होती है, ये चाहें तो चुनाव क्लब में मैं इन दोनों को होस्ट कर सकता हूं। ये जो दोनों सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, इनका विजन क्या है, इनकी अप्रोच सोच क्या है, ये किस तरह से क्लब की खिदमत करेंगे या करना चाहते हैं, इनके पास ऐसी कौन सी सोच है और कौन सी इनकी जो डेवलपमेंट्स या जो इन्होंने काम किए हैं, जो इनके क्रेडिट पर चीज़ें हैं, तो उसके हवाले से ये जब भी चाहें मेरी ज़ात को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इनका मनाजरा जो है मैं वो बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने दिखाऊंगा, और फिर आप उसमें से खुद सिलेक्ट करें कि कौन बेहतर उम्मीदवार है। अच्छा, ये शेख असगर साहब हैं जी, ये अब आप सुने ज़रा कि ये कह रहे हैं जी, एक इंशाल्लाह इस कैनाल में बनेगा, उसकी जो संगे बुनियाद मैंने 2017 में रखी थी, उसके बाद उस पर वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। 2017 में मैं इसकी बुनियाद रखी थी, ये जो नए चनाब क्लब की जगह जो है वो एक्वायर की गई। अच्छा, जबकि ये जो इस वक्त जो उम्मीदवार हैं जी सेक्रेटरी साहब, अच्छा ये जो दावा कर रहे हैं कि जी 2017 में मैंने जो है जी वो इसकी जो है ना वो संगे बुनियाद रखा था, जबकि ये 2019 में वो सेक्रेटरी हैं जी अपना मसूद इसहाक साहब। मसूद इसहाक साहब उस वक्त 2019 में सेक्रेटरी थे, जब ये दूसरी ये जो ज़मीन है जो एक कनाल रोड पे या फैक्ट्री के पास जगह ली गई, तो वो सेक्रेटरी मसूद इसहाक थे, बिल्कुल मैं नाम ले रहा हूँ सही उनका। तो उनके दौर में ये ज़मीन ली गई, और पिछले महीने इसी एक किस्म का, ये अभी 1 महीना पहले भाई इसी एक ये जो इस वक्त बॉडी चल रही है, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर के साइंस के साथ 8 करोड़ रुपया उस ज़मीन का अदा किया है। आप अंदाज़ा करें कि जब सेक्रेटरी की सीट पर एक इलेक्शन लड़ने वाला इतना बड़ा दावा, और अपने वोटर्स को एक किस्म का राग़ब करने के लिए, माइल करने के लिए एक बिल्कुल, हाँ अगर ये सच है,
अगर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल 100% जो है वो अपने दावे की सच्चाई को जो है वो उसका प्रूफ है उनके पास, तो मैं फिर भी, मेरा प्लेटफार्म भी हाजिर है, मैं उनका मौक़िफ़ या उनकी हवाले से जो अथेंटिसिटी उनके पास, इसके हवाले से जो भी चीज़ें हैं, जो भी हक़ाइक़ हैं, मैं उनको मिन्नो-अन जो है, जिस तरह वो मेरे प्रोग्राम में आना चाहे, मैं अगर वो ग्रैंड डिबेट करना चाहे, इवन देन चनाब क्लब के अंदर भी, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इंसान की ज़ुबान होती है, इंसान के जो दावे हैं। ये नहीं कि आप देखें, अगर एक मिसाल के तौर पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो हिस्सा बने, या इस तरह के कोई झूठे दावे करके जो है वो इस तरह की बात करे, तो फिर वो आप, मेरे ख्याल में बेहतर, ये चनाब क्लब के मेंबरान मेरे ख्याल में बड़े बाशऊर हैं, और ख़ास तौर पर उन मेंबरान को मैं ज़रूर जो है खराज तहसीन पेश करूँगा जो कि इस तरह की किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बने और उन्होंने किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं लिया। अब ये देखें कि ये जो ग्रुप है, जिस तरह बात कर रहा हूँ कि रज़ाइयाँ तक आप अंदाज़ा करें, लोग घरों में जा रही हैं, सूट जा रहे हैं, इवन देन लाख लाख रुपया फ़ोन, ये क्योंकि ये ज़्यादा अमीर ग्रुप है। अच्छा, मैं देखिए कैसी बात है, जब मैंने इस हवाले से इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे जो उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी के, एक राना इमरान साहब है, अच्छा एक शेख असगर साहब हैं। शेख असगर साहब अरबपति आदमी हैं। अच्छा, राना इमरान साहब जो हैं वो, मैं उनको जो जानता हूं वो बिल्कुल एक डॉक्टरी पेशे से वाबस्ता हैं और मेरे ख्याल में इंतहाई सादा इंसान है और बड़ी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और इवन देन उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि वो सिर्फ कर्टस गाड़ी पर अपनी कैंपेन कर रहे हैं और अकेले ही वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे राना इमरान साहब के हवाले से जो खुशाइंद और अच्छी चीज़ लगी कि ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ पर पूरा 1 साल गुजारा। मैंने इस हवाले से जब इन्वेस्टिगेट किया कि क्या इन्होंने कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या इन्होंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया, क्या इन्होंने कोई भर्ती करवाई या की, या इस हवाले से इन्फ्लुएंस हुए, मैं उसके हवाले से तमाम तर जो मेरी मालूमात थी उसके मुताबिक राना इमरान वाज द क्लीन, इनको क्लीन चिट जो है वो मिली। और मैं जो मेरी सोर्सेज हैं वो मुझे इस चीज़ का उन्होंने दावा किया कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई ठेका, किसी भी तरह की कोई भर्ती अपने हवाले से या अपनी सिफारिश से ना की ना करवाई। तो ये चीज़ें होती हैं जब कोई मॉरल वैल्यूज़ के साथ इलेक्शन लड़ता है। तो मैं देखें, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि भाई हमारा ये बहुत बड़ा क्लब है, ये शहर की शान है और यहाँ पर तमाम तर लोग शुरफा हैं और वो लोग हैं जो कि मिसाल के तौर पे जो रोल मॉडल है पूरे फैसलाबाद के। आप देखिए इसमें तकरीबन कोई जो वोटर है वो तकरीबन 3300-3400 वोटर है, जबकि ये 5000 के करीब मेंबरान हैं और उनकी फैमिलीज हैं। और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल प्रीमियर किस्म के लोग हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं। अगर कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा, आप देखें साहब का कैंडिडेट कुछ, अब देखें 4 साल पहले क्या हाल था, ये भी बात बल्कि बहुत ज़रूरी मैं करना चाहूँगा कि आज से तकरीबन कोई 4 साल या 5 साल कबल ये होता था कि जी कोई ना कोई नाम दे दिया जाता था और वो जो है वो इलेक्शन, फिर वो क्या कहते हैं, बजाय वो सिलेक्शन हो जाती थी और वो सेक्रेटरी हो जाता था, फिर कोई और अगला आ गया जी बरादरी, फिर फलाना आ गया, बेकिस्म का कोई इलेक्शन नहीं होते थे, सिलेक्शन होती थी। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे ये जब से ये प्रोग्रेसिव अलायंस जो है ये किस्म का मुतहर्रिक हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन के ऊपर जोर दिया ताकि हर मेंबर को एक किस्म का एक डिग्निटी का ऑनर का एहसास हो और जो भी जीते फिर वोट लेकर जीते, ना कि सिर्फ और सिर्फ क्या वो खानापुरी और नाम दे दिया जाए, उसके ऊपर जो है वो एक किस्म का बहस भी ना हो और कोई वोट भी ना डाले और वो सेक्रेटरी बन जाए। तो ये सेक्रेटरी की सीट जो है बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ मुहज़्ज़ब, बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल्स वाले बंदे की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इस तरह के दावे करें और आप ये कहें जी कि देखें जी मैंने ये कर दिया, हालांकि उसका आपके साथ कोई ताल्लुक ना हो। अब 2017 का दावा किया जा रहा है, जबकि 2019 में ये सेक्रेटरी हैं मसूद इसाक साहब, उन्होंने इसकी जो है किस्म का वो बुनियाद रखी, इन्होंने एक किस्म का ये मनसूबे का इसका आगाज़ किया और अब पिछले महीने तकरीबन कोई 8 करोड़ रुपये गालबन एक किस्म की रकम देकर उस ज़मीन को जो है मुकम्मल तौर पर जो हासिल किया गया। और उसके साथ साथ बहुत सारी रेनोवेशन के काम ये पिछले 2-3 साल में हमने देखा है
और मैं इसके हवाले से मेरे पास मुकम्मल एविडेंस आ रहे हैं और मैं मुसलसल इस में इन टच हूँ कि कौन कौन किसने क्या किया। हाँ, ये जो शेख असगर साहब हैं, इनके दौरे हुकूमत के काम भी हम आपको बताएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों अशखास चाहें, ये दोनों अगर एग्री, मैं इनसे खुद रब्ता करूंगा, और अगर वो दोनों एग्री हो जाते हैं तो मैं ग्रैंड डिबेट के लिए भी हाजिर हूं, ताकि दोनों का विजन सामने आ सके। ये नहीं कि जी अपना शेख असगर साहब के पास अरबपति बंदे हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा, तो वो छुप जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे ऊपर पहले भी इल्जाम लग चुका है कि जी जनाब पता नहीं पैसे लेकर सरदार अमीन जतोई ने इस तरह कर दिया। ऐसा अब नहीं होगा। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं ऐसी चीजों के खिलाफ हमेशा से जिहाद करता आया हूं और अब भी करूंगा। और जो भी शख्स जो है वो इस तरह की किसी भी गलत बयानी में और गलत दावे करेगा और खामखा की, वो जिसे कहते हैं कि अब देखें, ये हालांकि कोई बात नहीं है कि आप इस तरह की छोटे छोटे तोहाइफ और ये चीज़ें ठीक है, हम कहते हैं चलते हैं, तो भाई फिर उनको जो 2000-4000 का वोट अगर बेच के अगर वो ले लेता था, उसको चोर कहते हैं। तो फिर ये अरबपति लोग जो हैं लाख लाख रुपए पे या रजाइयों पे या सूटों पे बिकेंगे, तो फिर अल्लाह वारिस है। हमें अब, क्योंकि मैं इस चीज़ को, अब दो कैंडिडेट हैं और दोनों का एक किस्म का मुकाबला है, दोनों जो हैं वो किस तरह के इंसान हैं, इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। क्योंकि अब इलेक्शन में बिल्कुल दिन थोड़े हैं और हम चाहेंगे कि इन दोनों का तफसीली इनको अपने पॉडकास्ट पर भी बदो किया जाए, और इनकी शख्सियत, इनका विजन, ये क्या करना चाहते हैं और ये क्या करते हुए आए हैं, इनके क्रेडिट पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वो तमाम तर एविडेंस के साथ देखें। जिस तरह मैंने बात की कि जिस तरह से ये सेक्रेटरी जो इनके हवाले से, जो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे, इनके हवाले से तमाम तर चीज़ें मैंने, मेरे ख्याल में हो सकता है क्योंकि ऐसा स्टिंग ऑपरेशन तक किया हो कि मैं इस चीज़ की जजमेंट कर सकूं कि क्या ये किस तरह की कार्रवाई मुलव्वस रहे। तो इनका मुझे दामन साफ नजर आया है और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ऑन स्क्रीन ये कह रहा हूं कि इनके नाम पर ना तो कोई ठेका निकला, ना ही इनके नाम पर कोई इस तरह का कोई भर्ती निकली। अच्छा, भर्ती से मैं जाते जाते प्रोग्राम में एक चीज़ बता दूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जनाब क्लब के मेंबरान को भी शायद, बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, एक 5वीं जमात का मैनेजर जनाब क्लब में, जो 5वीं जमात पास है, 2,76,000 गालबन या 2.5 लाख के करीब उसकी सैलरी है। एक जनाब 8वीं जमात पास है, एक जनाब मैट्रिक पास भी नहीं है, मैट्रिक में भी शायद फेल हो। तो इस तरह के मैनेजर्स को लाखों रुपया, और ये भर्ती किसने की है, किसने क्या क्या किया, ये आने वाले दिनों में मैं आपको इस हवाले से ज़रूर बताऊँगा। और ये जब तक इलेक्शन चल रहा है, हमारे ये जनाब क्लब इलेक्शन मैराथन जो है आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट हम आपके सामने लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों अब कैंडिडेट्स का तकाबली जायज़ा लें और इसके हवाले से हम आवाम की भी राय लें कि ये जो, और ख़ास तौर पर जो मेंबरान हैं, उनके हवाले से कौन किसको ज़्यादा पसंद करता है और कौन इलेक्शन जीत रहा है। तो मुकाबला नो डाउट ये एक अच्छा मुकाबला है, क्योंकि दोनों ग्रुप भी दावे कर रहे हैं कि भी वो जीतेंगे, लेकिन मोरल वैल्यूज़ और बाकी चीज़ों को देखा जाए तो ये फैसला भी आपने करना है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।